प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो समझा था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हमने फूड, वाटर और फ्यूल के बारे में जाना था एंड ऑल्सो हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए सोलर एनर्जी के बारे में जाना था। तो अब आगे आज के टॉपिक में पढ़ेंगे चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब चैलेंजेस आते हैं कुछ, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाते उतने अच्छे तरीके से जितने हम लोगों ने चाहते हैं, जितने गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरीके से हमारा हो। तो ये आपके चैप्टर में ये टॉपिक है, क्यों इसके बारे में जानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस आते हैं वो मेन रीज़न क्या होता है। देखो, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैज मैनी चैलेंजेस डिस्पाइट गेटिंग सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर कोई चाहता है कि हाँ ये सपोर्ट हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू। सो सम ऑफ द चैलेंजेस आर लिस्टेड बिलो। कुछ चैलेंजेस हैं, मैन जो चैलेंजेस आपको मैं समझा रही हूँ। लार्ज पॉपुलेशन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो ज़्यादातर होता है वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से होता है, ठीक है। हर ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ता है, अंडर प्रिविलेज कंडीशंस होता है। अंडर प्रिविलेज कंडीशंस में हमने उन कंडीशंस को रख सकते हैं जो हमारे का ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। अंडर प्रिविलेज कंडीशंस में ज़्यादा फैसिलिटीज़ का मतलब एजुकेशंस में उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ नहीं होती, जॉब्स हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, इन सब से इनको अवसर्स नहीं उतना मिल पाता है। तो ऐसे कंडीशंस को हम अंडर प्रिविलेज कंडीशंस में रखते हैं। अब ये जो पर्सन्स होते हैं, ये इस तरीके के लोग होते हैं, वो अनएडुकेटेड तो होते ही हैं और साथ में हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट होता है एंड बिहेवियर विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दो मैनी एनजीओज एंड इस तरीके के समझाने के लिए लोग काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक दैट एनजीओज हो गया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ हो गया। साथ में आपके इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एजुकेशनल सोसाइटीज़ होते हैं, वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, इनको अंडर प्रिविलेज कंडीशंस के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडीज़, ऐसे एनजीओज हैं, एनपीओ को, ऑर्गेनाइजेशंस को या एसोसिएशंस को ये गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज उनका सपोर्ट करती है कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझाएं। आप वर्किंग टू एजुकेट देम, उनको अवेयर करें एंड ब्रिंग अवेयरनेस। इट इज़ मैनी हर्डल्स एंड चैलेंजेस, इतने ज़्यादा बाधे हो जाते हैं कि विच आर नॉट ईजी एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। ईजी तो हो नहीं पाता है, समझ में आता नहीं उनको अच्छे से एंड टाइम कंज्यूमिंग और हो जाता है। तो एक तो ये चैलेंजेस हो जाता है, ठीक है। अवेयरनेस करवाते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो विद द एग्जिस्टिंग इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये तो पता है क्लाइमेट चेंज में कितना ज़्यादा फर्क होता है, जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था। द नंबर ऑफ स्पेसिस, बहुत स्पीसीज ओवर पॉपुलेशन, या ये हमारे जितने भी प्रजातियां होते हैं बहुत लैंड एंड वाटर में रहते हैं, एज बिकम एक्सटिंक्ट। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये विलुप्त होती चली जा रही है एंड मैनी आर ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन। और कुछ चीज़ें जो कुछ प्रजातियां हमारी स्पीसीज हैं, हमारे लिविंग थिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे ऐसे विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इन द फूड चेन। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि फूड चेन टू ब्रिंग बैक द बैलेंस इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बन गई है हमारे एक देश में रहकर कि हम उस फूड चेन को बैलेंसिंग कर सकें। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैनी कंट्रीज एंड कंपनीज आर स्टिल गिविंग प्रायोरिटी टू देयर ऑन प्रॉफिट्स। एस डी SDG के बारे में मैनी कंपनीज जो है ये बहुत जानते हैं कि SDG काफ़ी बेनिफिट है फॉर नेक्स्ट जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन, बट क्या करते हैं अपने प्रॉफिट के वजह से एट द कॉस्ट ऑफ ओवर यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उनको जो प्रॉफिट हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज को, ठीक है, कंट्रीज को, तो वो तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो करेंगे, ओवर यूज तो करेंगे। एक ये होता है, तो अपने प्रॉफिट के लिए वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट हो रहा है। एक तो ये चैलेंजेस हो गया। मैनी कंट्रीज वांट टू शेयर देयर पावर, अपना पावर भी दिखाते हैं। युद्ध हो गया, थोड़ा सा युद्ध हो गया, उसमें अपना पावर दिखाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एयर लैंड इस वाटर सब पे फर्क पड़ता है। एंड प्रूव देमसेल्फ बेस्ट बाय यूजिंग देयर न्यूक्लियर वेपन्स एंड एनकरेजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड मैनकाइंड। इस तरीके से जब वो मैं इंसान नेचर से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है तो नेचर भी उस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते चला जाता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ये तो हमारा वैसे भी डेवलप में जा रहा है। इन सच कंडीशन इंश्योरिंग वर्ल्ड पीस इज ए ग्लोबल, तो उस कंडीशन में जैसे कि एक देश दूसरे देश से ना लड़े, तो सबसे मेन रीज़न होता है कि हमारे
ग्लोब, पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस लाने पर वर्क करता है। जो एसडीजीज है, उस एसडीजीज में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि वर्ल्ड पीस होना ज़रूरी है, ठीक है? बट ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर बात की जाए आगे, मैनी कंट्रीज आर स्टिल नॉट सीरियस अबाउट टेकिंग द इनिशिएटिव एंड इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज इन फेवर ऑफ एसडीजीज। सब जानते हैं, सब मीटिंग्स होता है, ठीक है, यूएन में, लेकिन उसके बावजूद भी ये इम्प्लीमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं करते, क्योंकि करते अपनी मर्जी का। सो ड्यू टू दिस लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रीजन यही है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड पॉपुलेशन विच इज स्टिल इनसेंसिटिव टुवर्ड्स इट्स नीड। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा कि हमारी जितनी ज़रूरतें हैं, हम उतनी ज़रूरतों को उतने बैलेंसिंग में नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि वे नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या ही कर पाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके का आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चैलेंजेस आते हैं। फिर बता दे रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट में अंडर प्रिविलेज कंडीशंस में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड में ये पॉइंट बोला गया है कि जितने भी हमारी प्रजातियां हैं, धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं या उस विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है? कुछ सालों के बाद वो विलुप्त हो जाएगी। थर्ड में ये चीज़ बोल रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनीज अभी प्रॉफिट्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल वगैरह करते हैं। अगर फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, तो बड़े बड़े देश दूसरे देश को न्यूक्लियर वेपन्स या कुछ ऐसे पावर दिखाने की बहुत ज़्यादा धमकियाँ इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन फिर भी बावजूद में उसमें ये लिखा हुआ है एसडीएस में कि वर्ल्ड पीस लाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज वगैरह हैं जो अवेयरनेस कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज देयर कि ड्यू टू दिस लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारे नीड्स भी उतना कंट्रोल में ही आ पा रही है। ये आपकी चैलेंजेस है। आई होप ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट समझेंगे ग्रीन स्किल्स के बारे में। ओके, सो ग्रीन स्किल्स के बारे में अगर बताते हैं, तो द स्पेशलाइज स्किल विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग जिस तरीके से डेवलप्ड होते जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये स्किल सीखनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग अ सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी, हमें उस तरीके की सोसाइटी अपनी डेवलप करनी है जो हमारा सस्टेन कर सके, आर कॉल्ड ग्रीन स्किल, इसीलिए इसे ग्रीन स्किल्स से ये कहा जाता है। तो लर्निंग ग्रीन स्किल अगर सीखने को मिल रहा है कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कैसे रखना है, तो इज़ वन ऑफ द मेजर वेज टू एनहांस नॉलेज। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, एबिलिटीज़, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स टू डेवलप एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी एनजीओज हैं, आपके एनपीओज हैं, उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट, क्योंकि वो केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो केवल फोकस करते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट है उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑफ द ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ ऐसे ग्रीन स्किल से रिलेटेड तो हमें पता ही है कि नॉलेज होना चाहिए, बट कुछ प्रोग्राम नॉलेज लेने के लिए, एबिलिटीज़ लेने के लिए, वैल्यूज़ जानने के लिए, एटीट्यूड्स जानने के लिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। कौन से? एक हो गए इस नाम से, जीएसडीपी के नाम से, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ये 2017 में लॉन्च किया गया था। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री का एक नाम है, ठीक है, लेवल का। MOEFCC ने इन पार्टनरशिप किसके साथ किया था? विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, NSTA के साथ, ठीक है। अगर अभी करंटली बात की जाए, जो हमारे MOEFCC हैं इन 2025 में, तो इस टाइम पे जो हैं भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये तब से कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, जुलाई 2021 से लेकर अब तक। एंड ये जब सारा काम देखते हैं, उसके साथ साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का भी ये सारा चीज़ें संभालते हैं, ठीक है, वर्क वगैरह। अब आगे देखते हैं, तो इट एम्स टू डेवलप ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स हैविंग टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज का मतलब हो गया, क्योंकि हम जितने भी डिवाइसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो टेक्निकल बेसिस पे ही है, टेक्नोलॉजी बेसिस पर ही है। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए। स्किल्ड वर्कर्स जितने भी हैं, ठीक है, नॉलेजेबल वर्कर्स जितने भी हैं, वो उनका कमिटमेंट क्या होना चाहिए कि उनका कमिटमेंट यही होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। द प्रोग्राम सपोर्ट द कुछ प्रोग्राम्स ऐसे सपोर्ट करते हैं, द अटेनमेंट ऑफ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, एनडीजीज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज के गोल्स को सपोर्ट करते हैं, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स एनबीटीज को सपोर्ट करता है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ये कुछ ऐसे आपके प्रोग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया उसको देखना है, ठीक है।
अब आगे बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि एजेंडा 2030 तक का है कि ये 2030 तक हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट 2030 तक कैसे बनाना है, कुछ इस तरीके के 12 रूल्स हैं यहाँ पर। 17 रूल्स हैं। 17 रूल्स को किस तरीके से समझना है, क्या गोल्स हैं, इसके बारे में हम वन बाय वन गोल्स के बारे में पढ़ते चलेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू। और हम लोग समझेंगे कि जो हमारे 17 प्रकार के गोल्स हैं, 17 टाइप्स के गोल्स, इसको ईजिली तरीके से कभी भी हम भूल नहीं सकते। इसको कुछ ट्रिक्स बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।